रात के 12 बजे फोन की स्क्रीन रोशन हुई। पुराना नंबर नहीं था, नया था। मैसेज सिर्फ इतना था, वो नहीं आया, मैं बाहर खड़ा हूं। मैंने पर्दा हटाकर देखा। गेट के बाहर एक लड़का खड़ा था, हाथ में हेलमेट, काली जैकेट। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आया। रोशनी में उसका चेहरा वाजे हुआ। जीशान, मेरे पुराने एक्स का बेहतरीन दोस्त। 3 साल पहले जब मेरा रिश्ता टूटा था तो जीशान ही सबसे पहले आया था। सामान वापस कराने, बातें कराने, फिर गायब हो गया। आज अचानक दरवाजे पर। तेरे एक्स ने कहा था कि वो आएगा मगर उसका फोन बंद है। मैंने सोचा देख लूं, उसने कहा। मैंने सर हिलाया और उसे बैठने को कहा। किचन से पानी लाई। कप पकड़ाते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने हाथ नहीं हटाया। बातें शुरू हुई, पुराने दिनों की, कॉलेज की, उस रिश्ते की जो टूट गया था। जीशान खामोश सुनता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वो तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में पुरानी दोस्ती नहीं थी, कुछ और था। मैंने नज़र नहीं हटाई। वो मेरे करीब आ गया। सोफे की जगह तंग हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस रात बैठक की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। पंखे की आवाज, बाहर कुत्तों की भौंक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को पुराने रिश्ते से छुपकर कबूल कर लिया। ये ख्वाहिश ममनुआ थी, एक्स का बेहतरीन दोस्त। मगर उस लम्हे सब भूल गया। कपड़े अधूरे रह गए, वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो जीशान ने मेरे कंधे को दबाया और खामोशी से उठा। मैंने कपड़े दुरुस्त किए और चेहरा धो लिया। उसके बाद कई दिन गुजरे। जीशान ने फिर मैसेज किया, काफी पीना है? मैंने सोचा और हाँ कर दिया। हम शहर के एक खामोश कैफे में मिले। बातें आम थीं। फिर गाड़ी में बैठे तो फासला कम हो गया। उसने मेरा हाथ फिर पकड़ लिया। इस बार कुर्बत तेज थी। हमने गाड़ी के अंधेरे में एक दूसरे को महसूस किया। सांस भारी हो गई। बाहर लोग गुजर रहे थे, अंदर सिर्फ हम। मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी उसके फ्लैट में, कभी मेरे घर, जब घर वाले बाहर होते, कभी रात के वीरान मकाम पर। हर बार ख्वाहिश गहरी होती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है। पुराने एक्स का बेहतरीन दोस्त, मगर दिल और जिस्म दोनों नहीं मान रहे थे। जीशान भी कभी कहता, अगर उसने जान लिया तो सब खत्म। फिर भी आ जाता। मैं भी दरवाजा खोल देती। एक रात घर बिल्कुल खाली था। जीशान आया। हमने वक्त का हिसाब नहीं रखा। कमरे की चादरें बिखरती रहीं। जिस्म की गर्मी और सांसों का खेल पूरे कमरे में फैल गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे पुराना रिश्ता कभी था ही नहीं। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। पुराने एक्स को कुछ पता नहीं चला। वो कभी कभार मैसेज कर देता, मैं मामूली जवाब दे देती। अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। फिर एक दिन जीशान ने बताया कि उसे दूसरे मुल्क नौकरी मिल गई है, वो जा रहा है। मैंने सर हिलाया। आखिरी मुलाकात उसके फ्लैट में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी, सांस भारी थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाया और कहा, ख्याल रखना। मैंने सिर्फ सर हिलाया। अगली सुबह वो हवाई अड्डे के लिए निकल गया। अब फोन पर पुराना नंबर खामोश है। कभी कभार रात को लेटी हुई उसकी सांसों की आवाज याद आ जाती है। उसका हाथ, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं कुछ नहीं कहती। ये ख्वाहिश अब मेरे अंदर एक छुपी हुई गिरह की तरह पड़ी है, न कभी खुलती है, न कभी टूटती है। पुराने एक्स के बेहतरीन दोस्त के साथ वो ममनुआ लम्हे सिर्फ मेरी खामोशी की मीरास हैं। मैंने उन्हें किसी को नहीं दिखाया। अब जिंदगी अपनी जगह पर है। पुराने नाम कभी कभार आ जाते हैं और वो गिरह आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती जा रही है, मगर खुलती नहीं। शायद यही इसका आखिरी ठिकाना है, जहां कोई पहुंच नहीं सकता।